हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सब। माय नेम इज हिमांशु पल और आप सब देख रहे हैं मुझे हिमांशु पल बेस्ट केमिस्ट्री। आज हम लेके आए हैं डी एंड एफ ब्लॉक का लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम आपको सिखाएंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सभी बच्चे कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग डालेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो ब्लॉक लाई करता है उस ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि यहां पर मान लो कि हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये हमारा एस ब्लॉक है और यहां पर हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे और ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं। मान लीजिए ये एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट्स लाई करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। यानी कि ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स lies between lies between S block and P block elements. D block element lies between S block and P block elements. ऐसे एलिमेंट्स जो S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ग्रुप थर्ड ग्रुप थर्ड टू ग्रुप 12th elements are known as डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और तीसरी बात, लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबशेल। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है वो सारे एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में लाया करता है वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। चलिए अब समझते हैं कैसे याद करना है इनको, कैसे किस तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद किए जाते हैं वो सारी बातें। तो हमारी जैसे हमारे पास बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये हमारे कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप नंबर सेकंड। अब कैल्शियम के बगल से याद करना है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। उसके बाद यारी जरा निभाओ मौत तक, यारी जरा निभाओ मौत तक, रोते रोते पढ़ो आगे कूदो। यट्रियम, जिक्रोमियम, नियोबियम, मॉलिबेंडम, टेक्टेनियम, रुटेटियम, रडोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इसके बाद ला हफ्ता ला हफ्ता वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी। ये तीन ग्रुप अच्छे से याद रखने हैं आपको। ला हफ्ता वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी, या ला हफ्ता वरना रे ओसामा की इधर पिटाई और होगी, जैसे चाहो ऐसे याद रखो। लेंथेनम, हैफियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रियोशमियम, ओशमियम, इरिडियम, प्लैटिनियम, गोल्ड एंड मरकरी। इसके बाद आता है एक्टिनम, एक्टिनम के बाद आता है रेथियम, रदरफोर्ड,
डुबीनियर, संगबोहर, हसमत, डॉक्टर राजन कैंसर के लिए आएंगे। ठीक है, एक्टिनम रेफियम से लेकर कॉप्रिनीशियम तक ये सारे एलिमेंट हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां लाई करती है, ये सेकंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ, इसी तरीके से ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। तो ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट कहां लाए कर रहे हैं, ये एस ब्लॉक है, इसके बाद यहां पर बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13। ये कौन सा है, ग्रुप 12। ये सारे हमारे एस ब्लॉक हैं और ये इधर की तरफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहां लाए कर रहे हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में। दूसरी बात, ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में लाया करता है वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। क्या है, 26। अब कैसे याद करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कितने हो गए, 2 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 और 2 20 और 3d6। अब देखिए आयरन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में लाया कर रहा है, डी सबशेल में, इसीलिए कौन से ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी मैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोग को सिखा दूंगा, वैसे ये क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बताऊंगा जैसे आसानी से याद हो। एटॉमिक नंबर 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कितना हो गया, 20 हो गया, 3d10। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में लाया किया है, डी सबशेल में, इसी वजह से कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जिंक कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में लाया कर रहा है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तीसरी बात, डी ब्लॉक एलिमेंट लाइज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए एक तरीका बताता हूं जिससे आसानी से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है। चलिए देखिए, एक तरीका याद रखिए, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, याद हो गया, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, याद हुआ, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस लिखा। फिर इसके बाद पारू दिल्ली पब्लिक स्कूल, पारू दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब ये फर्स्ट लाइन है तो 1, ये सेकंड लाइन 2, ये थर्ड लाइन 3, ये फोर्थ लाइन 4। अब 1s के बाद क्या आएगा बेटा, 2s, 2s के बाद 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और 8s। अब 2p के बाद 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। 3d के बाद 4d, 5d, 6d, 4f के बाद 5f। अब बेटा जेड बनाते उतरना है, ऐसे आगे बढ़े तो ट्यू नीचे उतरे, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, ट्यू नीचे उतरे, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे, ट्यू नीचे उतरे, ऐसे ही आगे बढ़ते जाना। ठीक है, अब एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2। पी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। डी में 10 और एफ में 14। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल के अंदर ऑक्यूपाइड हो जाएंगे वो कितने, सबशेल में, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। अब देखिए बेसिकली जो बात है कि आपको जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फील्ड करनी है। ठीक है, जैसे सपोज
कि आयरन की है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। कितना है? 26। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है? अब 1s है, पहले 1s 2, दो यूज हो गए 26 में से, दो यूज हो गए, कितने बचे? 24। 1s के बाद क्या आ रहा है? 2s 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डालने, कितने यूज हो गए? 4, कितने बचे? 22। 2p 6, कितने यूज हो गए? 10, कितने बचे? 16। फिर 3s 2, 3p 6, कितने हो गए? 18, कितने बचे? 8। 4s 2, 2 2 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 3d 6, हो गया 26। लिख दी या नहीं लिख दी? अब इसी तरीके से जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 20 हो गया। अब कितना बचा? अब 4s के बाद क्या आ रहा है? 3d, 3d में कितना भरेंगे? मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं, और 10 ही बचे, तो 3d 10। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की लिख सकते हैं। एक और गैट्रियम ले लो, गैट्रियम एटॉमिक नंबर 39, 1s2 2s2 2p6, 30 तक तो भर दूं, 3s2 3p6 4s2, ऐसे ही हुआ ना? 20 हो गया। फिर 3d 10, 30 हो गया। फिर इसके बाद क्या आ रहा है? 4p, 4p में कितने आ जाएंगे? 36, 4p6। फिर क्या आ रहा है? 5s 2 38। अब 5s के बाद 4d 1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में, इसी वजह से ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा। तो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में लाया करता है वो उसी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और एक तरीका मैंने आप लोग को ये बता दिया, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, एक शॉर्ट तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोग बड़ी आसानी से डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन याद कर सकते हैं। देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of d block elements, general electronic configuration of d block elements n s 0 से 2 n माइनस 1d 1 से लेकर 10 तक, एन एस 0 से लेकर 2 n माइनस 1d 1 से लेकर 10। और n क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, n का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पीरियड। अब देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एनएस 0 से लेकर 2 तक, n माइनस 1d 1 से लेकर 10 तक, ये जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए याद रखना है। लेकिन n यहां पर क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ पीरियड को बता रहा है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, पहली डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 सीरीज में कंसिस्ट किया गया। तो पहली सीरीज का नाम है 3d सीरीज। क्या नाम है? 3d सीरीज। और इसका जो पीरियड नंबर होता है वो फोर्थ पीरियड होता है। कौन सा पीरियड होता है? फोर्थ पीरियड। तो पहली सीरीज का नाम है 3d सीरीज, और ये कौन से पीरियड में आती है? फोर्थ पीरियड में आती है, जिसमें एलिमेंट्स होते हैं स्कैंडिनियम से लेकर जिंक तक। कुछ एक्सेप्शन केसेस में आपको अलग से लिखवा दूंगा, लेकिन बाकी सबके लिए क्या याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगला आता है फिफ्थ पीरियड, 4d सीरीज। मैंने बोला था 3 ही सीरीज याद करेंगे वैसे तो, ठीक है, गैट्रियम से लेकर कैडमियम तक। उसके बाद आता है सिक्स पीरियड में 5d सीरीज, लेंथेनम हैफियम से लेकर मरकरी। अच्छा, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 और हैफियम का होता है 72। इसके बीच के जो एलिमेंट्स है ना, सारे एफ ब्लॉक में जाते हैं। आफ्टर लेंथेनम जो एलिमेंट्स होते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जाते हैं, जिनको हम लोग लेंथेनोइड्स के नाम से जानते हैं। अगला आता है सेवेंथ पीरियड, जिसको हम लोग कहते हैं 60 सीरीज। इसका यूज पड़ेगा नहीं, ठीक है।
एक्टिनम, रेफियम से लेकर कॉप्रीनीशियम तक, ठीक है। इसका होता है 89, इसका 104, और इसके बीच में भी अगर आप देखो तो 90 से लेकर 103 तक, यानी कि 14 एलिमेंट्स एक्टिनोइड सीरीज में आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। अब इसका पीरियड नंबर 4, इसका 5, इसका 6 और इसका 7। अच्छा, इनके लिए याद रखना आर्गन, इनके लिए याद रखना क्रिप्टन, और इनके लिए जेनॉन 4f14, जेनॉन 4f14 याद हो जाएगा, आसान है। आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन 4f14 इधर तक ही याद रखना, बाकी किसी का याद नहीं रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। हम लोग नीट और आईआईटी जेईई में जहां तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको कवर करेंगे, और बोर्ड की बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। नोट्स अच्छे से बनाते रहिए। अब देखिए, मैं तरीका सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और इसमें मैं एनसीईआरटी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन भी कवर करूंगा। चलिए देखिए, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको याद रखना है NS2 N-1 D 1 से लेकर 10 तक। एक्सेप्शन केसेस अलग आएंगे। अब जैसे मैं 3D सीरीज की बात करूंगा, 3D सीरीज में जो एलिमेंट्स है, पहला है स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। 4D सीरीज में 4D सीरीज में यट्रियम, जिक्रोमियम, नियोबियम से लेकर कैडमियम तक, ठीक है। अब ऐसे ही 5D सीरीज लैंथेनम, हैफियम से लेकर मरकरी। अब देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 21, ये याद रहेगा। अब क्या करें, 18 18 32 ऐसे होता है। 18 18 32 पहले वाले के लिए, 21 में 18 ऐड किया कितना आया 39, 39 में 18 ऐड किया 57। अच्छा, इसके लिए याद, इधर से लास्ट तक के लिए 18 32 32, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 22, 22 में 18 ऐड किया कितना हुआ 40, और 40 में 32 ऐड किया 72। अब ऐसे ही 60 सीरीज में भी देख लो, तो मैंने बताया पहली वाली लाइन के लिए 18 18 32, और दूसरी लाइन से लास्ट लाइन तक 18 32 32, मतलब 18 32 32, 18 18 32, इसके लिए 18 18 32, इसके लिए 18 32 32। एक्टिनम, रेफियम से लेकर कॉप्रीनीशियम। अब इसका है 89, ठीक है। मतलब 18 ऐड किया, फिर 32 ऐड किया, वो 18 18 फिर 32, इसमें 18 32 और फिर 32, मतलब 18 32 32, इसमें 18 18 32, और ऐसे ही यहां पर लास्ट तक चलेगा। जैसे इसका 30 होता है, 30 में 18 ऐड किया कितना हुआ 48, 48 में 32 ऐड किया कितना हुआ 80, 80 में 32 ऐड किया 112, 112। क्लियर है सभी बच्चों को? इस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को लिख सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक थी, थोड़ी सी मैंने बताई थी। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये बात करने जा रहे हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 3D सीरीज के लिए आपको याद रखना है आर्गन, और इसमें जो एक्सेप्शन है वो क्रोमियम और कॉपर है, इनको छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो अभी, ठीक है। आर्गन याद हुआ, याद हो गया सर। आर्गन लिखा, जैसे मैं स्कैंडेनियम की लिख रहा हूं, स्कैंडेनियम की आर्गन, इनका पीरियड नंबर कितना होता है 4, कितना होता है 4। आर्गन 4s2, 4 - 1 कितना होगा 3,
3 और डी, अब पोजीशन लिखो 3d1। स्कैंडिनियम के बाद आया टाइटेनियम, आर्गन 4s2, 3d दूसरी पोजीशन है 2। वेनेडियम आर्गन 4s2, 3d3। क्रोमियम छोड़ दो अभी, ठीक है। मैग्नीज आर्गन 4s2, अब पोजीशन करिए 1 2 3 4 5, 3d क्या आएगा 5। वेरी गुड मेरे बच्चों। अब इसी तरीके से आयरन के लिए आर्गन 4s2, 3d6, और लास्ट में हम जिंक पे पहुंच जाते हैं, आर्गन 4s2, 3d10। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स की क्या लिख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आराम से लिख सकते हैं। क्या मेरी ये ट्रिक समझ में आई? बहुत आसान सा तरीका था, जिस तरीके से मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई, ठीक है। लास्ट में एक शायरी बोलेंगे, ठीक है। अभी चैप्टर की स्टार्ट है, तो आई होप यहां तक एंजॉय कर रहे हो। कुछ परेशानी आए तो बता देना, ठीक है। चलो आगे बताएं। अब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस का 2। जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो कितनी है, +2 है। कितनी है, +2। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट +2 है, ठीक है। दूसरी बात कि जो अब हम लोग देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक एलिमेंट्स are also known as are also known as ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये रीजन दूंगा क्यों बोलते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से और जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी को छोड़कर। अच्छा, अब यहां पर कुछ बातें मैं बताऊंगा जो जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शंस की, जो कॉमनली यूज होते हैं उन एक्सेप्शंस की, ठीक है। पहला आता है क्रोमियम, आर्गन 4s1, 3d5, याद हो गया। उसके बाद कॉपर, आर्गन 4s1, 3d10, याद हो गया। उसके बाद पैलेडियम, क्रिप्टन 5s0, 4d10। सिल्वर, जो यूज होंगे वही बताऊंगा, क्रिप्टन 5s1, 4d10। प्लेटिनियम, जेनॉन 4f40, 6s1, 5d9। और गोल्ड, जेनॉन 4f40, 6s1, 5d10।
ये हमारे एक्सेप्शन केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ क्वेश्चन कराते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एलिमेंट्स या गिवन एलिमेंट्स। जैसा पहले दे रखा है कोबाल्ट +2, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा मैग्नीज +2, तीसरा कोबाल्ट +3, चौथा आयरन +3। तो जैसे हमने इसकी लिखी, कोबाल्ट कौन सी सीरीज में आता है? 3D सीरीज में। तो सिंपल है, आर्गन 4s2 3d7, ऐसे लिखेंगे नॉर्मल। अब देखिए यहां पर कितने में है? +2 में। +2 में है तो मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लूज किया है, और 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से जाएंगे? बाहर वाली शेल में से पहले जाएंगे, फिर अंदर वाली शेल में से। तो पहले कहां से आएंगे? 4s में से। उसके बाद अगर कहीं से निकालोगे तो वो कहां से निकालोगे? 3d से। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? आर्गन 4s0 3d6। अब 4s नहीं भी लिखोगे तो भी कोई, वो 3d7, सॉरी 2 ही है ना, 3d7। जीरो, अगर आप जीरो नहीं लिखोगे या इसे नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसे देखिए इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2, बताओ बच्चों 3d5। अब भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, कहां से लॉस होगा? आउटर मोस्ट शेल में से। तो ये हो जाएगा आर्गन 4s0 3d5। इसी तरीके से कोबाल्ट आर्गन 4s2 3d7, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस? 3। तो आर्गन 2 कहां से गए? 4s से, और एक कहां से गया? 3d से। तो 4s0 3d6। आयरन आर्गन 4s2 3d6, तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2 यहां से और एक यहां से। तो आर्गन 4s0 3d5। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या लिख ली? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। इस तरीके से क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको आने चाहिए। और मुझे पता है कि इतना आपको आ गया लेक्चर, इतना अच्छे से कर लिया, आगे भी कर लोगे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहा जाता, इसकी पूरी बातें करेंगे, और आगे की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आई होप यहां तक क्लास समझ में आई होगी। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही देखते रहिए हिमांशु सर को। थैंक यू।